हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और टॉपर सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे सुबह में चलता है, क्योंकि हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो दो तरीका से आएगा। सबसे पहले आपको वैसे वैसे प्रश्न पढ़ना पड़ेगा जैसे जैसे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और आपको दूसरा काम यहाँ पे करना होगा कि घर पे यहाँ पे 3 से 4 घंटे आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा और आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तब आपका यहाँ पे 480 प्लस नंबर आएगा। और 480 प्लस नंबर आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बिहार में आप लोग टॉप भी कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए और हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपका 480 प्लस नंबर आए। और बिल्कुल हम आपको वैसे वैसे प्रश्न पढ़ाएंगे जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहता है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और आज के इस वीडियो में हिंदी के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पता नहीं होगा तो उसे आप लोग नोटबुक पे जरूर लिख के याद कर लीजिएगा और उसका आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के 3 लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा? ए ऑप्शन है छोटे डॉक्टर ने, बी ऑप्शन है बड़े डॉक्टर ने, सी ऑप्शन है नर्स ने, डी ऑप्शन है साधु ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा? तो बड़े डॉक्टर ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है बुखार से, बी ऑप्शन है खांसी से, सी ऑप्शन है दर्द से, डी ऑप्शन है कब्ज से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो बुखार से है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ए ऑप्शन है पठार के नीचे, बी ऑप्शन है टीले के नीचे, सी ऑप्शन है पहाड़ के नीचे, डी ऑप्शन है पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ए ऑप्शन है बेटे के लिए, बी ऑप्शन है बहू के लिए, सी ऑप्शन है पोते के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोते के लिए ले जा रही थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न का आपको जवाब पता नहीं होगा तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप में जुड़ जाइए। इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, टेस्ट का पीडीएफ मिलता है और जितना भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। तो अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सिर्फ आपको लिख देना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिन तुम प्रभु कविता किस भाषा से अनुदित है? ए ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा से,
बी ऑप्शन है जर्मन भाषा से, सी ऑप्शन है रूसी भाषा से, डी ऑप्शन है फ्रांसीसी भाषा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे बिन तुम प्रभु कविता किस भाषा से अनुदित है। तो जर्मन भाषा से अनुदित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कवि अगले जन्म कहाँ लौटने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उड़ीसा में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है अपने घर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि अगले जन्म कहाँ लौटने की बात करता है। तो बंगाल में लौटने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता। ए ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है ख, सी ऑप्शन है ग, डी ऑप्शन है घ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता। तो क नहीं अटकता, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है बाजार में, बी ऑप्शन है गरीब बस्तियों में, सी ऑप्शन है शहर में, डी ऑप्शन है कस्बे में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ। तो गरीब बस्तियों में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है। ए ऑप्शन है पर्यावरण, बी ऑप्शन है घर, सी ऑप्शन है गांव, डी ऑप्शन है शहर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है। तो पर्यावरण बिगड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किससे जुड़ा है। ए ऑप्शन है मौत से, बी ऑप्शन है पेड़ पौधों से, सी ऑप्शन है पर्यावरण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किससे जुड़ा है। तो ये पर्यावरण से जुड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में स्थित है। ए ऑप्शन है इटली में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा किस देश में स्थित है। तो हिरोशिमा जापान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था। तो अमेरिका ने गिराया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे। ए ऑप्शन है मंदिरों में, बी ऑप्शन है घरों में, सी ऑप्शन है खेतों में, डी ऑप्शन है शहरों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे। तो खेतों में मिलेंगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि गीता उपदेश देता है। ए ऑप्शन है कर्म का, बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है मोक्ष का, डी ऑप्शन है अर्थ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गीता उपदेश देता है। तो गीता किसका उपदेश देता है। तो गीता कर्म का उपदेश देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और आप लोग टाइम टू टाइम इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत माता सारे जग की क्या है। ए ऑप्शन है देवी, बी ऑप्शन है माँ, सी ऑप्शन है बहन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता सारे जग की क्या है। तो माँ है, इन्हें आपको याद रखना है।
यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किस तरह अंग्रेजों के दास हो गए हैं। ए ऑप्शन है तन से, बी ऑप्शन है मन से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किस तरह अंग्रेजों के दास हो गए हैं। तो तन से और मन से दोनों से हो गए हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है प्रेमधन, बी ऑप्शन है गुणाकर मूले, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। तो प्रेमधन है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किसे प्रेम का पीर कहा जाता है। ए ऑप्शन है मीरा को, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा को, सी ऑप्शन है घनानंद को, डी ऑप्शन है सूरदास को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे प्रेम का पीर कहा जाता है। तो घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रजभाषा, सी ऑप्शन है प्राकृत, डी ऑप्शन है पाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। तो ये ब्रज भाषा के कवि थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कुंजन का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है घर, बी ऑप्शन है बगीचा, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंजन का अर्थ क्या होता है। तो कुंजन का अर्थ बगीचा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है अमृतसर में, डी ऑप्शन है तलवंडी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो तलवंडी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तलवंडी कहाँ पे है। तो ये लाहौर में है पाकिस्तान में। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। ए ऑप्शन है अमेरिका के, बी ऑप्शन है इटली के, सी ऑप्शन है रूस के, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो ये रूस के साहित्यकार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है ग्रीक, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है फ्रेंच, डी ऑप्शन है संस्कृत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो जो शेक्सपियर हैं ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है दूसरों का दोष देखना, बी ऑप्शन है दूसरों की बड़ाई करना, सी ऑप्शन है अपना दोष खुद को दिखाई न देना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या है। तो अपना दोष खुद को दिखाई न देना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने माली किसे कहा है। ए ऑप्शन है कृष्ण को, बी ऑप्शन है बलराम को, सी ऑप्शन है नंद को, डी ऑप्शन है राधा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने माली किसे कहा है। तो रसखान ने माली कृष्ण जी को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मालिन किसे कहा है, तो राधा जी को कहा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। ए ऑप्शन है सादिक हुसैन, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है अली बख्श खां, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है देवी नदी, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगस ने, बी ऑप्शन है जनरल कलिंघम ने, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। ए ऑप्शन है घुटन, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है सुख, डी ऑप्शन है दुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है, तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है लेखक के साले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पता नहीं होगा, तो उसे आप लोग जरूर नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा और उसे आप लोग टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो एक भी प्रश्न आप लोग नहीं भूलेंगे, ये हमारा गारंटी है। और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में मात्र एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 480 प्लस नंबर लाने का। तो ये लक्ष्य लेके आपको पढ़ाई करना है और जब भी आप लोग पढ़ने बैठिए तो आप लोग बिल्कुल मन से पढ़ाई कीजिए। अगर आप मान लीजिए कि मतलब आप लोग लगातार यहाँ पे 3 घंटे कभी भी मत पढ़िएगा, आप लोग यहाँ पे गैप दे दे के पढ़िएगा 45-45 मिनट का या 1-1 घंटे का। आपको क्या करना है, गैप दे दे के पढ़ना है। 1 घंटे पढ़ लिए, फिर आपको 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटा रेस्ट करना है, फिर 1 घंटा पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है कि बीच में गैप देना है, फिर 1 घंटे आपको पढ़ाई करना है। और आप लोग जब पढ़ाई करने बैठिए तो बिल्कुल आप लोग मन लगा के एकदम पढ़ाई कीजिए। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए यहाँ पे पढ़ाई। जब भी आप लोग अगर पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। कितने बच्चे होते हैं तो पढ़ते हैं साथ में गाना बजा देते हैं और गाना बजा के वो लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा काम आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठिएगा बिल्कुल आप लोगों को मन लगा के एकदम पढ़ाई करना है और आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 480 प्लस नंबर लाने का। अगर आपका 480 प्लस नंबर आता है तो बहुत लोगों का नाम होगा आपके साथ साथ, तो आपका यहीं पे टारगेट होना चाहिए 480 प्लस नंबर का। तो उम्मीद करते हैं ये सभी बात आप लोग बिल्कुल पालन कीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ए ऑप्शन है बांसुरी से, बी ऑप्शन है तबला से, सी ऑप्शन है कथक से, डी ऑप्शन है संतूर से।
तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें अभी कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पे हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तो अब अगली क्लास यहाँ पे 1:30 बजे होगा, तो 1:30 बजे आप लोग बिल्कुल टाइम से यहाँ पे जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और जो भी बातें हम आपको बताए हैं उसका पालन कीजिए और अपना ध्यान रखिए साथ में। टेक केयर एंड बाय।